जय हिंद दोस्तों। मैं सूरज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार अपडेट आईटीआई करियर में। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेकर जुड़ चुका हूं। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर जुड़ चुका हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर आप आईटीआई पास हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से, मतलब कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स की तरफ से। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो इसमें 202 नंबर पोस्ट पे आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलेगा। 202 पोस्ट आप लोग के लिए जारी किया गया है और ये फुल्ली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको जितनी भी बातें हों हम आपको समझा दें और आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा आपको, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम आप लोग के लिए लेकर आएँ वो आपको सबसे पहले मिले और आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें। इसके अलावा आप लोग का एक और काम है जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके कि किस किस डिपार्टमेंट में उनको उनके लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है और वो इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको सारी बातें डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है समाचार पत्रिका के माध्यम से, जो रोजगार समाचार होता है उसके माध्यम से अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, फॉर्म का फिलअप डेट अभी बाकी है। ये शॉर्ट नोटिस है, हम शॉर्ट नोटिस के जरिए आपको सारी बातें समझा देते हैं ताकि आप इस फॉर्म के लिए एक्टिव रहे कि जैसे ही ये फॉर्म आएगा आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तैयारी करेंगे और इसमें अपना सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया। ये शॉर्ट नोटिस है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये शॉर्ट नोटिस है और किसकी तरफ से जारी किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पॉलिनियर 2024। ठीक है, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको बता दें तो सिटीजन जो होना चाहिए आपका मेल और फीमेल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, मतलब कि नेपाल और भूटान के अगर बच्चे हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल पॉलिनियर के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप सी में आपको नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। ओके, आपको एक और जानकारी जो दे दूं तो वो जानकारी है कि ये आपका लेवल 3 का कहीं ना कहीं पोस्ट दिया गया और लेवल 3 के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। इनिशियल पेज होगा वो आप जानते हैं 21,000 से स्टार्ट होता है लेवल 3 का और वो 69,000 तक कहीं ना कहीं आपका सैलरी होता है, जो कि 7th CPC एज पर रूल दिया गया। ठीक है, तो ये आपको आपकी सीट जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बताई गई है। उसका डिटेल में दिया गया, डिटेल ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट बेस्ट रोस्टेड आर द अंडर कांस्टेबल कारपेंटर के लिए। कारपेंटर पोस्ट पे आईटीआई वाले बच्चे के लिए हमने बताया कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी सीट दिया गया है, तो उसमें कारपेंटर वालों के लिए सीट दिया गया है। तो कांस्टेबल कारपेंटर में आपको मेल डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि लड़कों के लिए दिया गया सेट, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो कितना है, तो वो 61 है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बांट कर दिया गया है। और फिर जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल वाली, मतलब कि लड़कियों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 10 सीटों पे वैकेंसी दी गई है और इसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके कैटेगरी वाइज पूरा बांट दिया गया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कारपेंटर वाले बच्चों के लिए, किन के लिए, कारपेंटर वाले बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 71 है, जो कि आप लोग को कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेवल सी की, ग्रेड सी की वैकेंसी होगी और आपका जो होगा इनिशियल पे 21,000 से स्टार्ट होने वाला है और वो 69,000 के बीच में होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी वैकेंसी है। उसका दूसरे ट्रेड की बात कर ले तो कांस्टेबल प्लम्बर के लिए, तो अगर आपने प्लम्बर से आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए भी सीट है और उसमें आपकी सीट की बात कर ले तो ये है कांस्टेबल प्लम्बर के लिए। कांस्टेबल प्लम्बर जो है इसमें मेल डिपार्टमेंट के लिए 44 सीट दिया गया और 44 सीट आप लोग को बांट कर दिया गया आपके कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कांस्टेबल प्लम्बर फीमेल वाली, मतलब कि लड़कियों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट है और टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट
52 पोस्टों पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है कांस्टेबल प्लम्बर में आईटीबीपी की तरफ से। उसका नेक्स्ट ट्रेड की बात कर ले तो उसके बाद है कांस्टेबल मेसन के लिए। कांस्टेबल मेसन में भी आप लोग को अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि कांस्टेबल मेसन में मेल के लिए आपको 54 सीटों पे वैकेंसी देखने को मिल रही है और फीमेल वाली मतलब कि लड़कियों के लिए 10 सीटों पे वैकेंसी मिल रही है। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं 64। और आपका ये जो है कैटेगरी वाइज भी बांट कर बता दिया है किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है। यूआर, SC ST, OBC, EWS ये सभी में बांट कर आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बताते हैं आपको। इसमें 4 ट्रेड को मौका दिया गया, तो इसमें अगला ट्रेड है कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए भी बढ़िया सीट निकल कर आई है। तो कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल मेल के लिए 14 सीटों पे वैकेंसी है और फीमेल के लिए 1 सीट पे वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो इलेक्ट्रीशियन में 15 सीटों पे वैकेंसी निकल कर आ रही है और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हैं। तो ये जिन जिन ट्रेडों को मौका दिया गया और उनके लिए कितना सीट जारी किया गया ये आपको शॉर्ट नोटिस के जरिए बताया गया किया जाएगा। वो आपको शॉर्ट नोटिस के जरिए समाचार पत्रिका के माध्यम से बताया गया और हम आपके साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वो भी चीज़ बताएंगे कि क्या क्या आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी बातें हम बताने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने एक नोट लिख कर भेजा है जो कि आईटीबीपी की तरफ से नोट आया है। नोट में क्या बताया गया, द वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। मतलब कि इसमें इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है या तो डिक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्यों बिना नोटिस के। ऐसा नहीं कि इन्होंने पत्रिका के माध्यम से अगर बता दिया कितने सीटों पे हमने वैकेंसी देना है, 202 पोस्टों पे हमको वैकेंसी देना है, तो ऐसा नहीं है कि ये 202 पोस्ट पे ही वैकेंसी देंगे। हो सकता है कि ये क्या इस पोस्ट में कमी भी कर सकते हैं या तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये बिना नोटिफिकेशन के ऐसा कर सकते हैं। क्यों, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि वैकेंसी विल बी लिमिटेड थ्राउट आईटीबीपी रिक्रूटमेंट। ये लिमिटेड सीटों पे वैकेंसी निकालती है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। उसके बाद आगे का बताया गया ITBPF रिजर्व्स द राइट टू मेक चांस ए सीक्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट procedure after publication of this advertisement. ITBPF also reserves the right to the cancel and postpone the requirement at any stage due to administrative reason. बताई गई है कि आपको वैकेंसी दी जाएगी और वैकेंसी को आपको जो अगर ऐसा लगता है डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट में सीटें नहीं हैं तो आपको ये कैंसिल भी कर सकता है, ये बात आपको बताया गया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, इन्होंने जब दिया है तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जॉब है, तो ये इसमें कैंसिल नहीं हो सकता। भले उसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग इस हिसाब से अपने तरीके से देख लेंगे। जो भी बातें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं कि आपको गलत नोटिफिकेशन दे दूँ, गलत तरीके से बता दूँ और आप लोग इसमें फॉर्म को फिलअप करें और आगे चल के आपको पछतावा हो। तो मैं सारी बातें बता देता हूँ कि इसमें कैंसिलेशन भी होने का चांस है। इसके बाद नेक्स्ट बताएं तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो आपको एलिजिबिलिटी रखना है तो वो 18 से 23 साल के बीच में आपका एज बताया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड, मतलब कि मैट्रिक आपको करके रखना है, 10th पास होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके बाद आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि ITI से, किसी रिकॉग्नाइज्ड ITI से आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस किस ट्रेड में, ये भी ट्रेड आपको दे दिया गया, ट्रेड ऑफ मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन, मतलब कि 4 ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकाला है। और चारों में आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आपको केवल और केवल कितना रखना है, तो 10th रखना है और उसके बाद एक आपको ITI रखनी है। अगर ITI रखते हैं तो आपको एलिजिबल माना जाएगा और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एज की क्राइटेरिया बता दें तो 18 से कितना साल रखा गया, तो 23 साल रखा गया। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात पे हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, इसमें क्या बोला गया कि आपका लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/9/2024, मतलब कि 10/9/2024 तक जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसमें आपको बोला गया कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न ईयरली देन 11 सितंबर 2001, मतलब कि 11 सितंबर 2001 से अगर पहले जन्म होता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको बोला गया है। और देन आफ्टर कब बोला गया, तो 10 सितंबर 2006, देन आफ्टर आपको ये नहीं करना है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे की बात कर लेंगे तो ये आपका जो होगा बताया गया है कि आपको ITBP का अगर फॉर्म भरना है तो ये कैसा होगा, तो आपको एप्लीकेशन आर बी फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड एडमिट कार्ड, आप एप्लीकेशन करेंगे, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर आपको रिक्वायरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे रिक्वायरमेंट वेबसाइट से, और ईमेल पे भी आपको या तो मोबाइल नंबर पे भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये बातें आपको कही गई है।
एप्लीकेशन करने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन होगा आपका, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड होगा। और आगे जो ज़रूरत की चीज़ है वो हम बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो यहाँ बताया गया द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कॉन्सिस्ट द फिजिक्स इफिशियंसी टेस्ट पीईटी होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो मतलब कि री मेडिकल भी हो सकता है। तो आपको इसमें 4 से 5 स्टेज को पार करना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, जिसमें कि आपको पीईटी देना है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट देना है आपको, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, फिर अगर आप जिस ट्रेड से उस ट्रेड में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, फिर जाके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी कारणवश रुक जाता है आपको, अगर उनको डाउट लगता है तो वो री मेडिकल के लिए भी आपको बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो कि आपको बताया गया है आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही थी। अब इसमें डेट कब से कब तक का फॉर्म भरने का, तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन WF 12/8/2024 से, मतलब कि 12/8/2024 से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 10/9/2024 तक। तो 12/8 से चालू होगा और 10/9 तक भर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 28 दिनों का आपको समय दिया जाएगा, 28 दिनों तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मिनिमम हम मैक्सिमम मान सकते हैं कि 1 महीने का समय हमको दिया गया है और इस फॉर्म को हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप लोग के लिए निकल कर आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हमने आपके साथ डिस्कशन करी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देंगे, लाइक बटन को दबाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अच्छी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।